ने खूने रगे जान दिया और न मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और न मरा। इल्म सुकरात की आवाज़ है ईसा का लहू, इल्म सैयारा हो गहवारा हो अंजाम व नमू, और इल्म तालिब को तलब ही से सिला देता है और जहल इंसान को अबू जहल बना देता है। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूँ डॉक्टर सबा फिरदौस सिद्दी एंड टुडे वी आर प्रेजेंट इन द ईयरली सेलिब्रेशन सेरेमनी ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस स्कूल सिस्टम। आज की इस तकरीब का बुनियादी मकसद बच्चों की एनुअल परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए और उनके रिजल्ट डे के मौके पर उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की शील्ड्स तकसीम करना है। हमारे साथ मौजूद है प्रिंसिपल द स्ट्रॉन्ग बेस स्कूल सिस्टम अरमान खान यूसुफ ज़ई। तो काइंडली सर, आज के प्रोग्राम के बारे में हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद क्या है। वालेकुम अस्सलाम। बुनियादी मकसद, जिस तरह से हर स्कूल में एक साल के अख्तिताम पर एक रिज़ल्ट अनाउंसमेंट डे होता है जिसमें बच्चों को अवार्ड शील्ड्स वगैरह दी जाती हैं उनके सारे साल की कारकर्दगी के बाद, बिल्कुल उसी तरीके से हमने भी यही सिस्टम रखा है और वो ये प्रोग्राम इसी सिलसिले में मुनक्किद किया गया है। अच्छा, आजकल हर गली मोहल्ले में बहुत सारे स्कूल देखने में मिलते हैं, तो ऐसे में कोई भी पेरेंट्स आपके स्कूल ही को क्यों चूज़ करे अपने बच्चों के लिए? कोई स्पेशल थिंग आपके स्कूल में? बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ अब हर बंदा अपने आइडियाज़ के मुताबिक बड़ा अच्छा कर रहा होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वही शख्स डेवलप कर सकता है जिनको काम आता हो, तो सब अपने हिसाब से सही कर रहे होते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज जो नॉर्मली छोटे इलाकों में नॉर्मली इस तरह के सिस्टम नहीं होते हैं, लेकिन हम इंग्लिश लैंग्वेज बाकायदा तौर पर क्लासेस में टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, जिससे बच्चे बड़ा डेवलप करते हैं। आप अभी प्रोग्राम देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को प्रॉपर्ली टीच करते हैं, हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है और पढ़ाते हैं हम अपने बच्चों को इंग्लिश है, तो हमारी नेशनल लैंग्वेज ना तो ऑफिस में कहीं यूज़ होती है, ना किसी प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे यूज़ होती है। और दूसरा मसला जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये देखा जाता है कि हमारे बच्चे ना तो प्रॉपर्ली उर्दू बोल पाते और ना ही इंग्लिश बोल पाते, तो इस लैंग्वेज गैप को किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है? ये तो बड़े लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इंग्लिश सीखें। वैसे तो हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, लेकिन ऑफिशियली हम इंग्लिश और जहाँ भी हम जाते हैं, फ़र्ज़ करें हम निकलते हैं एजुकेशन या फिर किसी जॉब के सिलसिले में, तो हमारा इंटरव्यू इंग्लिश में कंडक्ट होता है। चाहे मैं मास्टर होल्डर हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, PhD होल्डर हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मेरा इंटरव्यू फ़ेल हो जाता है। लोग यहाँ पर स्किल्स नहीं देखते हैं, बस एक मजबूरी समझ लो या एक ज़रूरत समझ लो कि हम लोग कर रहे हैं, और यही वजह है इंग्लिश सीखने की। ये गैप कंप्लीट हम क्लियरली तब हो सकता है कि हम चाइना और जापान की तरह कोई इनकलाब लेके आएँ। अच्छा, पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है, जैसे आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान की बेस पे आज़ाद करवाया गया था, तो आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान को स्कूल लेवल पे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? ये फिर आप मुझसे बड़े लेंदी क्वेश्चन कर रही हैं, लेकिन मैं शॉर्ट बोल दूं कि आइडियोलॉजी तो हमें वही रखनी है जो हमारी है, उसको ना हम चेंज कर सकते हैं ना हम ले सकते हैं। पाकिस्तान किस तरह बना, किस बेस पे बना, हमें उस चीज़ को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नारे को बुलंद करना है, अलम को बुलंद करते रहना है और चलते रहना है। अपने बच्चों की बुनियादी इसी बेस पे हमने बनाते रहना है। अच्छा, पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पे आज़ाद करवाया गया, लेकिन हम देखते हैं कि आजकल हमारी यूथ, हमारे बच्चे इस्लाम से बहुत दूर नज़र आते हैं, तो इस्लामिक सिस्टम को एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से ऐड किया जा सकता है या किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इस्लामिक टीचिंग्स को प्रॉपर्ली एजुकेशन सिस्टम के अंदर? ये बड़ा आसान है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ना ये मुश्किल काम है। एक पीरियड मुनक्किद किया जाए जिसमें आप बाकायदा इस्लामिक एक लेक्चर हो, उसमें आपके पास हमारे मौलवी हज़रात बहुत सारे होते हैं, वो बेरोज़गार भी होते हैं, उनको हमें हायर करना चाहिए और उनको बाकायदा तौर पे 50 मिनट्स 40 मिनट्स या 45 मिनट्स का एक डेली पीरियड देना चाहिए जिसमें वो सिर्फ लेक्चर दे, बच्चों के अखलाकियात और ये चीज़ें बताएं। बाकी हमें तो कोई मसला नहीं, हम तो मुसलमान हैं, हमें तो सिर्फ रास्ता बच्चों को बताना है, टच करना है, सारी चीज़ें हमें पता है। आपके स्कूल में इस्लामिक टीचिंग का कोई सिस्टम है, लाइक जैसे एक स्पेसिफिक पीरियड या कुछ भी ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बाकायदा पीरियड होता है, अखलाकियात पढ़ाते हैं बच्चों को, पेरेंट्स की अपने बड़ों की किस तरीके से कदर करते हैं, किस तरह से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सारी चीज़ें हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ओके, और हमारे प्लेटफॉर्म से यूथ को या बच्चों के लिए पेरेंट्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस पैगाम यही है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें। जो बच्चे स्पेशली 8 और 9 में आते हैं तो वो पेरेंट्स उनको ढीला छोड़ देते हैं, उनके पे कोई नज़र नहीं होती, तो यही चीज़ होती है जिससे बच्चे ख़राब हो जाते हैं। और यही टाइम होता है जिनको 8, 9, 10
यही साल होते हैं कि जिसमें बच्चों को आप कंट्रोल कर सकते हो, गलत मतलब गाइडेंस, गलत राह से बचा सकते हो और उनको मतलब प्रॉपर्ली डील कर सकते हो इस तरह से। ओके, थैंक यू वेरी मच सर आपके टाइम के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं अभी बच्चों के पेरेंट्स, तो इनसे कुछ सवाल कर लेते हैं। जी सर, हमें ये बताइएगा कि यहाँ पे स्कूल का एजुकेशन सिस्टम और डिलीवरी सिस्टम, नॉलेज डिलीवरी सिस्टम किस तरह का है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्कूल में माशाल्लाह तालीम के लिहाज से, यानी मेरे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में और मैं इस पर मतमीन हूँ। यहाँ का स्टाफ, यहाँ का डिसिप्लिन और यहाँ का जो माहौल है माशाल्लाह मुझे पसंद है। मैं बेसिकली गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और मैंने सरकारी स्कूल से वापस इस स्कूल में आकर दाखिल कराया है और माशाल्लाह मुझे इस चीज़ में मतमीन हूँ। फीसें मुनासिब हैं, माहौल साफ़ सुथरा है और मैं इस पर मतमीन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि आप सेटिस्फाई हैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की डिलीवरी के साथ, तो क्या यहाँ से इल्म लेने के बाद भी आपके बच्चों को ज़रूरत पड़ती है एडमिशन की? नहीं, इसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि माशाल्लाह इतना अच्छा इनका वो एक तालीम का सिस्टम है कि हमें ट्यूशन या उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी पे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में तैयारी करवाते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल माशाल्लाह बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं। ये मैं नहीं कि उनकी वजह से मेरा दिल कह रहा है कि उनकी तारीफ़ करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छा सिस्टम है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप आज इस फंक्शन में मौजूद हैं, तो आप किसके साथ आई हैं आज यहाँ पे? वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ पे अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ उनका रिज़ल्ट लेने बस। तो आपकी सिस्टर यहाँ पे पढ़ती हैं, तो मुझे एक बात बताइएगा कि क्या आप लोग इस स्कूल के एजुकेशन डिलीवरी सिस्टम के साथ सेटिस्फाइड हैं? जी, हम लोग बहुत इस सेटिस्फाई हैं। ये सर बहुत अच्छा मतलब गाइड करते हैं सबको। इनकी बेस भी सर ने बनाई बहुत अच्छा। अच्छा, और आपकी सिस्टर यहाँ पे पढ़ती हैं, तो यहाँ से पढ़ने के बाद क्या उन्हें फिर से ट्यूशन वगैरह या सेपरेटली आप लोगों को खुद से बच्चों पे मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि टोटली यहाँ से सेटिस्फाइड? यस। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।